हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के साथ मध्य प्रदेश की सरकारी योजनाएं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके शुरू की गई तिथि के बारे में इस क्लास में हम जानकारी लेंगे। यह क्लास आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी, इंटरेक्टिव क्लास होने वाली है। चलिए इस क्लास का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं कि इसमें हम क्या देखने वाले हैं। जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए या फिर अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए चलाई जा रही जो सरकारी योजनाएं हैं वो कब प्रारंभ हुई थी, उनसे वो किस मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, किस विभाग के तहत क्रियान्वयन इन योजनाओं को किया जा रहा है, योजना का उद्देश्य क्या है, योजना का लाभ क्या है और अन्य आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इससे पहले इन योजनाओं का इम्पोर्टेंस परीक्षा के हिसाब से किस प्रकार है, हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्लास आपको आपकी परीक्षा में मदद करने वाली है। ये पहला प्रश्न है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस प्री एग्जाम 2016 का कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था। विकल्प ए 24 अक्टूबर 1956 को, विकल्प बी 24 अक्टूबर 1962, विकल्प सी 24 अक्टूबर 1972 या इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा 2016 का पेपर प्रश्न है मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय की स्मार्टफोन वितरण योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य या फिर उपरोक्त सभी। आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जेल प्रहरी परीक्षा का 25 जुलाई 2017 का पेपर है आपका। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2007, 2004, 2008 या फिर 2005। आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। पहली योजना है मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना ही शासन द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। इसे हम संबल योजना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये योजना असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी गई थी। इस योजना के बारे में आगे जानने उससे पहले जान लेते हैं कि असंगठित श्रमिक क्या होते हैं। असंगठित श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जिन्हें सरकार की किसी सामाजिक सुरक्षा या फिर ईपीएफओ जैसे सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है और न ही वो सरकार के किसी संस्था द्वारा पंजीकृत होते हैं, श्रमिक के रूप में पंजीकृत होते हैं। असंगठित सेक्टर क्या होता है? असंगठित जो सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उसे कहते हैं जहां कोई व्यक्तिगत या फिर 10 लोगों से कम का कोई इंडिविजुअल या फिर कोई बिजनेस हो, काम हो, कुछ भी हो, जैसे आप खेती को ही मान लीजिए या फिर इस प्रकार के सेक्टर जहाँ 10 लोगों से मतलब एक भारत के शासन द्वारा जो गजट पत्र निकाला गया है उसके अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसे कहा गया है, जहाँ पे कोई इंडिविजुअल या फिर 10 लोगों से कम का काम हो रहा हो, ऐसे बिजनेस को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। उस सेक्टर में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो असंगठित श्रमिक होते हैं, जिन्हें शासन की ईपीएफओ जैसी योजना, इंश्योरेंस योजना हो गई, ऐसी योजनाओं में पंजीकृत नहीं किया जाता, उन्हें असंगठित श्रमिक कहा जाता है। मान लीजिए कोई देहाती मजदूर है जो दिन रोज काम करता है, रोज कमाता है, या फिर खेती में लगे हुए, ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, वो असंगठित श्रमिक होते हैं। उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जो संबल 1.0 है उसमें आपके पंचायत स्तर, नगर पालिका स्तर और इन स्तरों पर पंजीयन किया गया था श्रमिकों का, जहां ऑनलाइन सुविधा नहीं थी, न ही मजदूर जो थे वो इसमें कुछ ट्रैकिंग या फिर अपना कुछ देख पाते थे ऑनलाइन। फिर इसे 2021 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत पुनः संबल 2.0 के रूप में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था योजनाओं में पारदर्शिता लाना और प्रक्रिया में सरलीकरण करना, और एक पोर्टल, इस डेडिकेटेड पोर्टल इस योजना के लिए शुरू करना, जिसमें नवीन पंजीयन हो सके तथा इससे पहले संबल 1.0 में जो अपात्र किए गए थे श्रमिक, उनका पुनः पंजीयन किया जा सके। इसके लिए 2021 में संबल 2.0 के रूप में इसे शुरू किया गया। दोस्तों यह योजना श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही है। अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के क्या लाभ है। अभी तक इसमें 1,58,70,904 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मजदूरों के प्रदेश के। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए।
बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दुर्घटना लोगों को स्वास्थ्य बीमा इसके अंतर्गत मिल रहा है। बिजली बिल माफी जैसी योजनाओं का लाभ इस वर्ग के मजदूर को या फिर इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूर को मिल रहा है। बेहतर कृषि उपकरण प्रदान करना, अंत्योष्ठी सहायता और निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जा रही है। इसमें जो सीधा आर्थिक लाभ मिलता है, इसमें ये अंत्योष्ठी सहायता के लिए 5,000 रुपए हैंड टू हैंड दिए जाते हैं। ये आपकी लोकल गवर्नमेंट के ई भुगतान प्रणाली द्वारा काम किया जाता है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है उसे हैंड टू हैंड 5,000 रुपए आपके लोकल गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिर इसमें जो अन्य लाभ है, सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए की सहायता सरकार की तरफ से की जाती है और यदि दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए की सहायता मध्य प्रदेश शासन करता है। फिर यदि आंशिक दिव्यांगता अगर हो जाती है तो 1 लाख रुपए और स्थायी अगर दिव्यांगता होती है तो उसमें सहायता के रूप में 2 लाख की सहायता राशि राशि इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में हमारे श्रम विभाग के मंत्री हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट हमारी योजना है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। दोस्तों, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 7 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत क्या होता है कि जो बुजुर्ग और दिव्यांग है उनको घर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है सरकार की ओर से। आपको पता होगा कि बुजुर्ग या दिव्यांग वो 20-30 किलो का राशन लेने अपने घर से दूर या हो सकता है कि अपने गांव में या फिर अपने स्तर पर राशन की दुकान नहीं है, तब इस कंडीशन में उन्हें कितनी परेशानियां होती हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। इसे ग्वालियर जिले में जो प्रशासन है ग्वालियर जिले का, उसकी पहल पर शुरू किया गया है और मॉडल के रूप में इसे वहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। धीरे धीरे इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस योजना में 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो बुजुर्ग हैं, यदि उन्हें राशन उपलब्ध करवाना है तो सरकार उन्हें घर पर राशन उपलब्ध करवाएगी। साथ ही इसमें दिव्यांगों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये योजना थी। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। कोरोना महामारी के दौरान कई लोग अ, अनाथ हुए हैं, कई बच्चे अनाथ हुए हैं। उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य होता है जो बच्चे अपने माता-पिता को कोविड-19 के कारण खो चुके हैं, उनका जीवन गरिमापूर्ण जीवन हो और उनकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा की गई। साथ ही इस योजना को पोस्ट डेटेड यानी 21 मई 2021 से पूरे प्रदेश में लागू किया गया। प्रारंभ कब हुई? 30 मई 2021 को और लागू कब से किया गया? 21 मई 2021 से। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसे महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं बच्चे, उनको आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यहाँ पर कोविड-19 से मृत्यु का जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा में ये है कि अ, कोई भी मृत्यु हो, कोविड-19 मृत्यु कही जाएगी कब? जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई हो। यानी जो एक टाइमलाइन दिया गया है उसमें 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में किसी भी प्रकार से मृत्यु हुई हो, उसे कोविड-19 से ही माना जाएगा और उसके तहत इस योजना का लाभ बच्चों को दिया जाएगा। लाभ इसमें किस प्रकार दिया जाएगा? ऐसे बालक और बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, लेकिन स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो उन बच्चों को इसमें दिया जाएगा। यानी या तो वो 21 वर्ष पूरा कर ले या फिर उसने स्नातक की अपनी पढ़ाई पूरी कर ली हो, तब तक उसे इसे उसका लाभ दिया जाएगा। इसमें लाभ हमें क्या-क्या शामिल है? इस योजना के अंतर्गत जो सहायता दी जाती है वो मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है, मासिक राशन सहायता दी जाती है और साथ ही शिक्षा सहायता भी इसके अंतर्गत दी जाती है। आर्थिक सहायता में सरकार की ओर से बच्चे को 5,000 रुपए हर महीने की सहायता राशि जमा की जाती है। ये जो सहायता राशि होती है, ये उसका जो केयर टेकर होता है, जो संरक्षक संरक्षक होता है, उसके जॉइंट और उसके जॉइंट अकाउंट में जमा की जाती है। जब उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो वो राशि उस बच्चे के नाम से सिंगल अकाउंट में जमा की जाएगी सरकार की तरफ से। और ये जो सहायता राशि है 5,000 रुपए हर महीने की, यह उसके 21 वर्ष होने तक या फिर जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं कर लेता तब तक सरकार की तरफ से प्रदान
की जाएगी। साथ ही इसमें मासिक राशन सहायता भी उस बच्चे को प्रदान की जाएगी, या फिर उस बच्चे के संरक्षक को, जो भी उसका संरक्षक है, उसे शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। शिक्षा सहायता में जो भी बच्चा है, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अपनी पहली कक्षा से स्नातक तक सरकार द्वारा करवाई जाएगी। यह इस योजना के प्रमुख लाभ थे। अगली योजना है देवारण्य योजना। दोस्तों, देवारण्य योजना प्रदेश सरकार ने अपने जो जनजाति समुदाय के लोग हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए प्रदेश में शुरू की। देवारण्य योजना 26 जुलाई 2021 से मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य है आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ का आम लोगों तक पहुंचाना। क्या होता है कि वनों में पाई जाने वाली जो दुर्लभ जड़ी बूटी औषधियां हैं, उनका उपयोग करके जनजाति समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का एक पहलू है कि जनजाति समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराना। किस प्रकार से? वो जो जंगलों में रहते हैं, उन जंगलों में बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां औषधियों के रूप में काम करती हैं। उन जड़ी बूटियों को मार्केट में लाना, मार्केट तक पहुंच बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही आयुर्वेद के माध्यम से लोगों तक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मध्य प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें 31%, लगभग आधे से थोड़े कम 31% क्षेत्र में जंगल है, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का 12.27% लगभग वन मध्य प्रदेश में उपस्थित है। और प्रदेश की पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार औषधि पादपों के अनुकूल क्षेत्रों की पहचान करके उनके अंतःस्थली एवं बाह्यस्थलीय उत्पादन एवं संग्रहण को पेशेवर तरीके से सुनियोजित करना। यानी आज जनजाति समुदाय के भाई बहन जो काम कर रहे हैं, उसको एक पेशे के रूप में शुरू किया है, लेकिन उसको सरकार से जोड़ना और उनको लाभ को अधिकतम करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना को मिशन मोड में आयुष विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी जो नीतियां हैं और कार्यक्रम है, वो आयुष विभाग द्वारा आयुष मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, उसके द्वारा संचालित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना भी की गई है, जिसमें औषधि पौधों के व्यापार, निर्यात, संरक्षण और खेती विकास के लिए नीतियां तैयार करना, कार्यक्रम तैयार करना और आम लोगों तक इसकी पहुंच बनाना। कृषकों को संगठित करना और उनकी दक्षता को बढ़ाना, उसके उत्पाद के विपणन की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और साथ ही इन औषधि फसलों का उचित मूल्य दिलवाना लोगों को, ताकि वो इसमें संलग्न हो, रोजगार में वृद्धि हो, उनका आर्थिक उन्नयन हो। यही इस योजना का मेन एम है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार 19 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई योजना है। 19 अक्टूबर 2021, याद रखना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार 19 अक्टूबर 2021 इसका प्रारंभ डेट है। इस योजना को मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 74 विकास खंड और 7,511 ग्रामों के जनजाति परिवार को इसमें लाभ दिया जाना है। क्या है इस योजना के अंतर्गत? इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि जो गरीब जनजाति परिवार है, उनको उन्हीं के ग्राम में राशन सामग्री वितरण कराना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार के अंतर्गत। क्या होता है कि बहुत सारी ग्राम पंचायतों के स्तर पर राशन की दुकानें बनाई गई हैं, वो सिर्फ उसी ग्राम पंचायत स्तर पर है। तो जो उससे संलग्न गांव है, वहां से लोगों को राशन लेने वहां जाना पड़ता है। वितरण प्रणाली, जो भी राशन की दुकान है, वहां पे जाना पड़ता है। इसमें परेशानी का सामना होता है, उनका एक समय जाता है, उनका जो काम है, दहाड़ी मजदूर हैं, उनका एक आर्थिक नुकसान भी होता है उस दिन के। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों को 30-35 किलो का धान उठा के लेके आने जाने में परेशानियां देखी, तब जाके सरकार ने ये सब निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार के नाम से जो योजनाएं चलाई जा रही, इसमें जनजाति परिवारों को उन्हीं के घर पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें राशन के लिए वाहनों को सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाएगा। इसमें कम से कम 472 वाहन उपयोग किए जाएंगे और 1 मीट्रिक टन वाले वाहन पर 24,000 रुपये पर माह उस वाहन वाले को दिए जाएंगे और 2 मीट्रिक टन वाले वाहन पर 31,000 रुपये हर महीने की दर से खर्च किए जाएंगे और लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। इसमें जो परिवहन करता है, जो राशन का वाहन वाला होगा, वो उसी मतलब जनजाति स्तर का होगा और वो स्थानीय होगा। उसको सरकार द्वारा वाहन खरीदने के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा और
उसकी उम्र 21 से 45 वर्ष हो तो वो इस काम में संलग्न हो सकता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखा गया कि जो परिवहन करता होगा उसे भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही दिया जाएगा। समग्र रूप से यह योजना जनजाति परिवार पर ही आधारित है। गरीब जनजाति परिवार को उनके ग्राम से ही राशन की वितरण की योजना है। और साथ ही परिवहनकर्ता को वाहन क्रय करने के लिए ऋण राशि पर मार्जिन मनी भी प्रदान की जाएगी। इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 22 से 25 दिन लगातार राशन वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण करेंगे। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप योजना। स्पॉन्सरशिप योजना जो है वो बालक अथवा परिवार की आर्थिक समृद्धता में सुधार न होने की स्थिति में वृद्धि की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के पश्चात राशि देय नहीं होगी। तो ये जो स्पॉन्सरशिप योजना है वो ये योजना है जो बच्चे मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते हैं और उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो 18 वर्ष से कम है, उन बच्चों के लिए शुरू की गई है। स्पॉन्सरशिप योजना जो है वो मई 2021 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत बच्चे को हर महीने 4,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 4,000 रुपए की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है, जिसके माता या पिता में से माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसका कोई संरक्षक हो, उस संरक्षक के जॉइंट अकाउंट में ही यह राशि पहुंचाई जाएगी। ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ही इस योजना का संचालन और क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही इस योजना में स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, चिकित्सा सहायता देने के लिए बच्चे का आयुष्मान कार्ड भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनवाया जाएगा। ये थी हमारी योजनाएं, हमने डिस्कस करी है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं हमने कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनकी क्या आंसर है। सीएम शिवराज सिंह द्वारा राज्य के दिव्यांग और असहाय बुजुर्गों को घर पर राशन मुहैया करवाने के लिए 7 फरवरी 2021 को किस योजना की शुरुआत की थी। आशा है कि इसका जवाब आज आपको इस क्लास में मिल गया होगा। विकल्प 1 है मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना, विकल्प 2 है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, विकल्प 3 है मुख्यमंत्री गरीब सेवा पहुंच योजना और विकल्प 4 है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। क्या होगा इसका सही जवाब, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसका सही जवाब है आपका मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, जिसकी आज हमने इस क्लास में चर्चा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 5 फरवरी 2021 को देश की प्रथम चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना की घोषणा करने वाला राज्य है। विकल्प 1 राजस्थान, विकल्प 3 उत्तर प्रदेश, विकल्प 2 त्रिपुरा और विकल्प 4 मध्य प्रदेश। क्या था इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है आपका मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में 5 फरवरी 2021 को देश की प्रथम चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना की घोषणा की गई थी। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन है एम शिक्षा मित्र ऐप किस राज्य से संबंधित है। विकल्प 1 असम, विकल्प 2 उत्तर प्रदेश, विकल्प 3 मध्य प्रदेश, विकल्प 4 हरियाणा। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ। विकल्प 1 1985, विकल्प 2 1972, विकल्प 3 1975 और विकल्प 4 है आपका 1959। इन प्रश्नों के जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा और इन प्रश्नों के जवाब हम आपको बताएंगे अगली क्लास में। इससे जाने से पहले देख लेते हैं कि हमने जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न डिस्कस किए थे उनकी क्या है सही जवाब। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था। क्या है इसका सही जवाब? आपने आशा है कि कमेंट बॉक्स में दिया होगा इसका सही जवाब। आपका इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1972। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय की स्मार्टफोन वितरण योजना किस वर्ग के लिए बनाई गई थी। विकल्प 1 एसटी, एससी, ओबीसी या सामान्य। आपका इसमें सही जवाब है उपरोक्त सभी वर्गों के लिए यह योजनाएं चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। क्या है इसका सही जवाब आपका? विकल्प ए 2007, विकल्प बी 2004, विकल्प सी 2008, विकल्प डी 2005। सही जवाब है आपका विकल्प सी 2008। ये था हमारा योजना से संबंधित अगला पार्ट। हम अब अगले क्लास में और भी योजनाएं डिस्कस करने वाले हैं और आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन का जवाब अगली क्लास में मिलने वाला है। तो बने रहें हमारे इस सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।